नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं गुरुवार के उपाय कि आखिर आपको गुरुवार के दिन ऐसे कौन से काम नहीं करने चाहिए ताकि आपके जीवन के अंदर गुरु ग्रह मजबूत रहे, न कि वह आपके ऊपर हावी हो जाए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है जिस व्यक्ति के ऊपर गुरु ग्रह मजबूत रहता है उसकी किस्मत का कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता है। उसे हर क्षेत्र के अंदर समृद्धि देखने को मिलती है, धन के मामलों के अंदर उसे विजय की प्राप्ति होती है और जिस किसी कार्य के अंदर वह व्यक्ति हाथ डालता है वह कार्य निश्चित तौर पर पूरा होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप गुरुवार के दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको अगर आप कर लेते हैं तो आपके परिवार पर भारी संकट आ जाता है। गुरु ग्रह आपका मजबूत स्थिति से लेकर कमजोर स्थिति के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से आपको कई सारे परिणामों को भुगतना पड़ सकता है। आज के इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि आपको गुरुवार के दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, अगर आप गुरुवार के दिन यह कार्य करते हैं तो सबसे पहले तो आपको यह समस्या आती है कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता। पति पत्नी के मध्य अक्सर लड़ाई झगड़ा होने लगता है, छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद होने लगता है और प्रेम क्रोध के अंदर बदल जाता है। दूसरा यह होता है किसी भी कार्य को आप क्यों न कर ले उस कार्य के अंदर आपको असफलता ही प्राप्त होती है। धन आपसे कोसों दूर चला जाता है, रुपया पैसा आपकी जेब के अंदर नहीं टिकता है और पैसा बीमारी के अंदर, दुर्घटना के अंदर या किसी अन्य कार्यों के अंदर खर्च हो जाता है। इसी वजह से इसका ऐसा प्रभाव माना जाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन कार्यों को करने से पहले आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जय महालक्ष्मी लिखना और वीडियो को लाइक करना है ताकि इस वीडियो की सही जानकारी आपको प्राप्त हो जाए। दोस्तों, गुरु ग्रह हमेशा ध्यान रखना जाता है कि गुरु ग्रह अगर उच्च स्थिति के अंदर होता है तो खान पान, मान सम्मान, यश के मामलों के अंदर वृद्धि देखने को मिलती है। अगर आप दोस्तों गुरुवार के दिन अगर सबसे पहले घर की महिला बात करें तो अगर आप गुरुवार के दिन बाल धोते हैं, अगर गुरुवार के दिन बाल धोते हैं, नाखून, दाढ़ी, बाल आदि बनवाते हैं तो दोस्तों ऐसा करने से गुरु ग्रह बहुत ज़्यादा नाराज होता है और ऐसा करने से राहु की प्रसन्नता देखने को मिलती है। और दोस्तों, अगर राहु गुरु ग्रह पर भारी हो जाता है तो देखते ही देखते आपके काम बनते काम बिगड़ जाते हैं और गुरु ग्रह नीच स्थिति के अंदर चला जाता है। इसीलिए गुरुवार के दिन घर की महिलाएं भूल कर भी बाल न धोएं और साथ ही साथ पुरुष भी दाढ़ी, बाल, नाखून आदि चीज़ें नहीं करें ताकि आपके जीवन के अंदर राहु भारी न हो। दूसरी चीज की बात करें तो गुरुवार के दिन दोस्तों कभी भी कोई भी व्यक्ति आपके पास आ जाए, उधार देने से आपको बचना चाहिए। गुरुवार के दिन उधार लिया गया और उधार दिया गया, दोनों चीजें बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है। अगर आप गुरुवार के दिन किसी व्यक्ति को उधार देते हैं तो दोस्तों ऐसा करने वाला व्यक्ति जो उधार देने वाला होता है और लेने वाला होता है, दोनों ही कंगाली की चपेट में आ जाते हैं। वह पैसा कभी भी सही समय पर वापस आपके पास नहीं आता है और कई प्रकार की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है। इसीलिए गुरुवार के दिन भूल कर भी किसी व्यक्ति को उधार नहीं देना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, गुरुवार के दिन पोछा लगाने के बारे में भी शास्त्रों के अंदर मनाही की गई है। माना जाता है कि गुरुवार के दिन पोछा लगाना घर के अंदर आकस्मिक दुर्घटनाओं को और वास्तु दोष को और नकारात्मकता को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। लेकिन उसके बाद फिर भी आप गुरुवार के दिन पोछा आदि लगाना चाहते हैं तब आपको क्या करना चाहिए कि अपने जो पोछे वाला पानी होता है उसके अंदर समुद्री नमक या डली वाला जो नमक रहता है या अपने घर के अंदर ही जो खाने के अंदर नमक काम में लेते हैं, उस नमक को आपको उस पानी के अंदर डालकर पोछा लगाना चाहिए ताकि आपको इसका दोष न मिले, बल्कि इस नमक वाले पोछे को लगाने से माता लक्ष्मी आपके घर की तरफ खींची चली आती है और उसका उचित परिणाम आपके जीवन के अंदर देखने को मिलता है। इसी तरह दोस्तों, बात करें कि और आपको क्या नहीं करना चाहिए तो गुरुवार के दिन इस बात का ध्यान रखें कभी भी, क्योंकि दोस्तों गुरु ग्रह हमारे जीवन के अंदर वैवाहिक और जीवन की समृद्धि का ग्रह माना जाता है। इसीलिए गुरुवार के दिन कभी भी अपनी पत्नी से या अपने माता पिता से या घर की किसी भी महिला से लड़ाई झगड़ा करना साक्षात गुरु ग्रह को बर्बाद करने के बराबर और अपने आप को नीच स्थिति के अंदर डालने के बराबर माना जाता है। इसीलिए गुरुवार के दिन अपने माता पिता, अपने पत्नी या फिर घर के अंदर की कोई भी महिला उसको नीचा दिखाने का या उसको गलत ठहराने का प्रयास आपको नहीं करना चाहिए ताकि आपको इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। दोस्तों, अगर लगातार आपके साथ यह हो रहा है कि धन की हानि होती जा रही है, कोई भी कार्य क्यों न करते हैं, आपको
परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आप चाहते हैं कि उन सारी परेशानियों से आपका छुटकारा प्राप्त हो जाए, तो कम से कम 5 गुरुवार के दिन आपको बिना कैंची या चाकू अर्थात कि बिना धारदार चीज़ों से काटी गई सब्जी या ऐसी चीज़ें गुरुवार के दिन आपको खानी चाहिए। आपको निश्चित तौर पर फायदा प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से राहु का क्रूरता प्रभाव आपसे दूर रहता है और आपको गुरु ग्रह की मजबूती का एहसास होने लगता है। इसी तरह दोस्तों अगली चीज की बात करें तो घर की महिलाओं के लिए है कि गुरुवार के दिन आपको भूल कर भी पीपल के पेड़ के नीचे जल नहीं चढ़ाना चाहिए। गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाना साक्षात बुरी शक्तियों को घर की तरफ आकर्षित करने के बराबर माना जाता है। विशेष तौर से महिलाएं तो इस दिन भूल कर भी पीपल के पेड़ के नीचे जल नहीं चढ़ाएं, ताकि आपको इसका फायदा प्राप्त हो, न कि नकारात्मकता आपके जीवन के अंदर देखने को मिले। कई लोग गुरुवार के दिन यह सवाल भी करते हैं कि गुरुवार के दिन संबंध बनाना अच्छा माना जाता है या फिर वैवाहिक जीवनों के अंदर दरार पड़ती है। तो दोस्तों इसी प्रकार की किसी प्रकार की चीज नहीं है। गुरुवार के दिन आप निश्चित तौर से संबंध बनाएं, बस इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस रूम के अंदर या कमरे के अंदर रहते हैं वहां पर आपके पितरों की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। अगर आप उस रूम के अंदर अपने पितरों की तस्वीर रखते हैं तो आपको कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है। पितृ दोष आपको लग जाता है, जिससे छुटकारा पाना आम बात नहीं होता है। इसीलिए अपने शयन कक्ष के अंदर कभी भी पितरों की और एक हनुमान जी की तस्वीर आपको भूल कर भी नहीं लगानी चाहिए, ताकि आपको उचित परिणाम देखने को मिले। दोस्तों अब बात करते हैं गुरु ग्रह। अगर आपने इस प्रकार का कोई कार्य किया है और आप चाहते हैं कि अब आप उन कार्यों से छुटकारा प्राप्त करें, गुरु ग्रह को प्रसन्न करें ताकि आपके जीवन के अंदर उचित परिणाम देखने को मिले और आपको उसका अच्छा फायदा प्राप्त हो, तो आपको प्रत्येक गुरुवार को अब नियम बना लें कि आप इस दिन कुछ छोटे बच्चों को, छोटी कन्याओं को पीली चीज का दान जरूर करें। जैसे कि किसी प्रकार के गिफ्ट जिसका कलर पीला होता है वह दान करें, पीली कलर की मिठाई आप बच्चों को खिलाएं, या आप ज़्यादा किसी प्रकार की कोई चीज़ नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 12 केले प्रत्येक गुरुवार को आपको अलग अलग छोटी कन्याओं को और छोटे बच्चों को या फिर भिखारियों को आपको दान के अंदर दे देना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको अपने सर से 7 बार ओसार कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों गुरुवार के दिन हमारे द्वारा किए गए किसी प्रकार की गलतियां और पाप होते हैं तो निश्चित तौर पर वह वहीं से समाप्त हो जाते हैं और आपको इसका कुफायदा नहीं देखने को मिलता, बल्कि उसका फायदा आपके जीवन के अंदर देखने को मिलता है। इसी तरह गुरुवार के दिन अपने नहाने वाले पानी के अंदर अगर आप हल्दी डालकर नहाते हैं तो आपके घर परिवार के अंदर निश्चित तौर पर देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है और आपके जीवन के अंदर समृद्धि अपने आप ही दौड़ने लगती है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहेगी। आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर जय महालक्ष्मी का जाप जरूर करें। धन्यवाद।